पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमले के मास्टरमाइंड कानून की गिरफ्त में आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहसिन दावड़ को शुमाली वजीरिस्तान से गिरफ्तार कर लिया। मोहसिन दावड़ फर्रुखाबाद में चेक पोस्ट पर हमले के बाद से रुपोश था। फर्रुखाबाद चेक पोस्ट पर हमले से एक जवान शहीद, 4 जख्मी हुए थे। मोहसिन दावड़ ने पाक फौज और मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई, मकामी लोगों को पाक फौज के खिलाफ उकसाया। दुश्मनों के आलाकार मोहसिन दावड़ की दोगली पॉलिसी खुलकर सामने आ गई। आज फौज की मुखालिफत करने वाले माजी में शिमाली वजीरिस्तान में रियासती रिट और फौजी ऑपरेशन की हिमायत करते रहे। वजीरिस्तान में अमन कायम हुआ तो मोहसिन दावड़ ने पश्तून भाइयों में इंतशार पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू किया। मोहसिन दावड़ की एक नापाक साजिश से एक बार फिर इलाके में इंतशार फैलाने की कोशिश। पाकिस्तान के कबाइल हमेशा मुल्की दिफा के लिए पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं। असद उमर का ट्विटर पैगाम, कहा पाक फौज और कबाइल में फासला पैदा करने की हर कोशिश नाकाम होगी। कबाइल का जायज हक उनको दिलवाना हुकूमत और पार्लियामान की तरजीह होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये हक उनको हर सूरत मिलेगा। आसिफ जरदारी को अदालत से फिर रिलीफ मिल गया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फयाल तालपुर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसीह। नैब ने साबिक सदर के खिलाफ रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल के दौरान एक वकील के बात करने पर अदालत बरहम। आसिफ जरदारी पार्कलैंड कंपनी के डायरेक्टर बिला वास्ता और बिल वास्ता जाली अकाउंट्स के बेनिफिशरी हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़। हुकूमत का स्टाइल बता रहा है ये नहीं चलेगी, हुकूमत की कोई लाइफ नहीं। आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू, कहा एहतसाब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकता। एहतसाब चलेगा या मईशत चलेगी। ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का भी अयादा। सहाफी ने हाथ मिलाना चाहा तो साबिक सदर ने हाथ झटक दिया, कहा यह क्या बदतमीजी है। कोट लखपत जेल में कैद मुजरिम नवाज शरीफ से मुलाकातों का दिन। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, मोहम्मद जुबैर, दानियाल अजीज की जेल आमद। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। मरियम औरंगजेब ने कहा वोट चोर वज़ीर-ए-आज़म के सामने सीसा पलाई दीवार बनेंगे। अदलिया पर हमला काबिल कबूल नहीं। राना सनाउल्लाह बोले नालायकी की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रख दिया। पैरागॉन स्कैंडल केस, ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। सलमान रफीक अदालत में पेश। साद रफीक को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के बायस पेश ना किया जा सका। उधर एहतसाब अदालत में LDA सिटी में अरबों रुपए की करप्शन के केस की समाअत। अदालत ने हचीमा के जुडिशल रिमांड में 15 रोज की तौसीह कर दी। आमदन से जायद असासों का केस। स्पीकर सिराज दुरानी के जुडिशल रिमांड में 17 जून तक तौसीह। तफ्तीशी अफसर ने सिराज दुरानी के खिलाफ रेफरेंस अदालत में पेश कर दिया। रेफरेंस में 20 मुलजिम नामजद। आगा सिराज दुरानी की अहलिया, बेटा, 4 बेटियां, 1 भाई और मुलाजिम शामिल। 1 अरब 60 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी ने कहा हुकूमत जालों को जानती नहीं, ये 50 लोगों को नहीं संभाल सकते। मौरूसी सियासत के अलमबरदारों को तकलीफ है। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को 2 खानदानों के आमिराना राज से आजाद क्यों कराया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं माजी के हुक्मरानों का कौम पर लादा हुआ बोझ उतार रहे हैं। मुश्किल फैसलों के नतीजे में मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। रवा माली साल तिजारती खजाना 8% कम तो तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ।
रुपया मजबूत होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 18 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 149 रुपए से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 25 पैसे की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 149 रुपए 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। इमरान खान वफ्द के हमरा उम्रे की अदायगी भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल OIC के 14वें सरबराह इजलास में शरीक होंगे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामी ताउन तंजीम जम्मू कश्मीर राबिता ग्रुप इजलास से खिताब। कहा 2018 भारतीय रियासती दहशतगर्दी के लिहाज से बदतरीन साबित हुआ। पाकिस्तान फलस्तीन की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेगा। शाह महमूद कुरैशी की जद्दा में OIC सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल, मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। बच्चों की तो डबल ईदी हो गई। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वजीर ने ट्विटर पर छुट्टियों से आगाह किया। ईद उल फितर की आमद मार्केट्स बाजारों में भलाकरश। मर्द, खवातीन, बच्चे सभी ईद खरीदारी में मसरूफ। सबसे अलग दिखने का भी जुनून। शलवार कमीज के साथ खेड़ी, पिशावरी चप्पल या फिर खुस्सा मर्द हजरात की च्वाइस बन गया। दुकानदारों की भी चांदी हो गई। मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। गर्मी की शदीद लहर बरकरार, सूरज का पारा हाई। लाहौर में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हीट वेव हफ्ते के इख्तिताम तक जारी रहने की पेशगोई। 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक के शिकार 95 अफराद मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। मुल्तान में खानेवाल रोड पर मैप्को के बड़े वेयर हाउस में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। लाखों रुपए का सामान जलकर राख। मनमानी करने वाले निजी स्कूल के खिलाफ सिंध हुकूमत इन एक्शन। अदालती फैसले के मुताबिक फीसों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। वजीर तालीम सरदार शाह कहते हैं जल्द निजी स्कूलों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करेंगे। पहले स्कूलों को 2 नोटिस भेजेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। ईरान ने भी अमेरिका को आंखें दिखा दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं अमेरिका से एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात से फायदा नहीं, नुकसान हुआ। इनकलाब की बुनियादी इक़दार, फौजी सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। और साइंस फिक्शन फिल्म सीरीज स्टार वॉर्स के दीवानों के लिए खुशखबरी। डिज्नीलैंड में स्टार वॉर्स के थीम पार्क का इफ्तिताह। गैलेक्सी एज नामी थीम पार्क 14 एकड़ पर तामीर किया गया और $1 अरब लागत आई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं यासिर रशीद। मेरा नाम दानिश हुसैन। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की खरकमर चेक पोस्ट पर हमले के मास्टरमाइंड मोहसिन दावड़ को शुमाली वजीरिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहसिन दावड़ पाक फौज की चौकी पर हमले के बाद से रूपोश था। खरकबार चेक पोस्ट पर हमले में पाक फौज का एक जवान शहीद हुआ था। मोहसिन दावड़ को बन्नू की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में पाक फौज की खरकमर चौकी पर हमले के मास्टरमाइंड मोहसिन दावड़ को गिरफ्तार करने की इत्तलात है। मोहसिन दावड़ हमले के बाद से मकामी आबादी में रूपोश था और उन्हें कानून के मुताबिक बन्नू की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा।